आप देख रहे हैं IME स्टोरी टेलर और आज की कहानी रात, रहस्य और खौफ से भरी। रात का आखिरी पहर है। पूरा गांव एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ। उधर मशालों की हल्की रोशनी में एक पालकी तेजी से बढ़ती जा रही है। उसकी मंजिल छिन्नमस्ता का दह, एक ऐसा दह जहां कदम रखते ही वापस लौटता है सिर्फ शरीर, आत्मा का कोई निशान नहीं। आज हम उसी अभिशप्त रात का रहस्य खोलने वाले हैं। वह रहस्य जिसने सदियों से लोगों के खून को जमा दिया है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तैयार हो जाइए एक अंधेरी डरावनी यात्रा के लिए। यह है छिन्नमस्ता रहस्य। Every story has a soul, and every voice brings it to life. हुहुमना। मशालों की टिमटिमाती रोशनी में कुछ सिपाही तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। फल्की के मजदूर घबराकर आवाज देते हुए चल रहे थे। आगे पीछे लठैतों की टोली। रात के अंतिम पहर से पहले उन्हें हर हाल में पहुंचना था छिन्नमस्ता दह में। हाँ, कुछ महीनों से यही क्रम चल रहा था भवानीपुर जमींदारी में। हर कृष्ण पक्ष की रात एक सुसज्जित पुरुष को पलकी में लाकर दह के किनारे छोड़ दिया जाता था और अगली सुबह उस पुरुष का सिर्फ हड्डीहीन चर्महीन अवशेष मिलता था। पलकी बाहकों को कड़ी चेतावनी दी गई थी, आदमी को छोड़कर तुरंत लौट आओ, पीछे मुड़कर देखने की कोशिश भी मत करना, वरना मृत्यु निश्चित है। कोई भी मजदूर अपनी इच्छा से वहां नहीं जाता, लेकिन जबरदस्ती ले जाया जाता है, क्योंकि दह की ओर जाने वाला रास्ता भवानीपुर की सीमा खत्म होते ही शुरू हो जाता है। एक जमाने में अजय नदी की धारा यहाँ बहती थी, लेकिन समय के साथ नदी मुड़ गई और यह इलाका बन गया कीचड़, दलदल और गहरे अंधेरों से भरा शापित दह। चारों ओर घना जंगल, बीच में यह दह और उसके पास देवी छिन्नमस्ता का प्राचीन मंदिर और एक परित्यक्त श्मशान। कभी इस श्मशान में गांव की स्त्रियों के अंतिम संस्कार होते थे, लेकिन एक भयंकर घटना के बाद दो चीजें भवानीपुर में निषिद्ध हो गईं। एक, यह श्मशान। दो, और छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा। सालों तक सब वीरान पड़ा रहा। फिर एक दिन एक वृद्ध तांत्रिक उस श्मशान में आया। कुछ दिनों तक धूनी जमाकर साधना करता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। उसी समय से भवानीपुर में भयानक घटनाएं शुरू हो गईं और जमींदार को बुलाने भेजा गया। गुरुजी रास्ते में ही लापता हो गए, उनका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद वही तांत्रिक वापस आया और बोला, हर कृष्ण पक्ष एक पुरुष को दह में छोड़ना होगा, नहीं तो पूरी जमींदारी नष्ट हो जाएगी। जमींदार विवश हो गए। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में आदमियों को पकड़कर बेहोश करके दह में ले जाया जाने लगा और अगली सुबह जमींदार स्वयं कांपते हुए दह में जाकर देखते, कोई अदृश्य दैत्य रूपी शक्ति रात भर में उस पुरुष को चिथड़े चिथड़े कर चुकी थी। हड्डियों के कुछ टुकड़े, बस यही मिलता था। जमींदार सब जानते हुए भी अपने परिवार और गांव को बचाने के लिए इस क्रूर व्यवस्था को रोक नहीं पाए। पर सवाल यह दह अभिशप्त क्यों हुआ? देवी छिन्नमस्ता क्यों कुपित हुई? इसके पीछे कौन सी घटना थी? यह बात गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि कुछ महीनों पहले एक रात भवानीपुर की धरती पर ऐसा कुछ हुआ था, जिसके बाद अंधकार उतर आया। उस रात कृष्ण पक्ष था और जमींदार की इच्छा के विरुद्ध उनके इकलौते पुत्र गिरिजा शंकर का विवाह तय था। जमींदारिन ने कहा था, कृष्ण पक्ष में विवाह मत करिए, लेकिन जमींदार जिद्दी थे। लाभ, लग्न और प्रतिज्ञा उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था। गिरिजा शंकर जिद्दी, घमंडी, बदमिजाज और नास्तिक युवक, भवानीपुर की विशाल संपत्ति का इकलौता उत्तराधिकारी, पिता के कंधों पर राज और सिर पर नशा। बारात निकलने ही वाली थी। सज धज कर दो पालकियां समानांतर चल रही थीं। कोलकाता से आए दोस्तों के बीच ईश्वर के अस्तित्व पर बहस छिड़ गई। गिरिजा बोला, ईश्वर वश्वर कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। माँ शैलबाला के मन में अजीब सी हूक उठी, क्योंकि गिरिजा देवस्थान में प्रणाम किए बिना निकल पड़ा था। लेकिन स्त्री की बात यहाँ कोई नहीं सुनता। स्त्रियां बस बोझ मानी जाती हैं, इसलिए उनकी चिताएं भी गांव के पुरुषों से अलग दह में ही जलाई जाती हैं। उधर बरिशाल के जमींदार सप्तपर्णी भी अपनी बेटी का विवाह करवाने आए थे। उनकी बड़ी बेटी दुल्हन रुद्रमाला। सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी गिरिजा शंकर के मन में मदिरा और घमंड से भरी एक दुष्ट बुद्धि जाग उठी। बारात गांव की सीमा पार करने ही वाली थी। गिरिजा ने आदेश दिया, सब लोग दह की तरफ चलो, आज मैं साबित करूंगा कि देवता नाम की कोई चीज नहीं होती। सब दंग रह गए। गहरी रात, काला अंधेरा, दह में सिर्फ छिन्नमस्ता मंदिर और श्मशान। कौन जाएगा वहां? कौन अशुभ दृश्य देखकर विवाह संपन्न करेगा? लेकिन गिरिजा अड़ा रहा, साथ ही कमर पर पिस्तौल। उसके दोस्त इसका तमाशा बनाकर ताली बजा रहे थे। नाइब साहब,
जो बुजुर्ग थे बोले, बाबू ये पागलपन मत कीजिए। गिरिजा के मामा भी चिल्लाए, भागना तुम अगर जाना चाहते हो तो जाओ, बाकी बारात दह में कदम नहीं रखेगी। लेकिन गिरिजा हंस पड़ा, चलिए बहरा, 2 पालकियां मेरे साथ। बारात वाले तो उम्मीद में थे कि पड़ोस के गांव जाकर मांस मिष्ठान्न खाएंगे। किसी ने सोचा भी न था कि यह घमंडी युवक बीच रास्ते में दह जैसी जगह जाने का आदेश दे देगा। और बस यहीं से शुरू हुआ भवानीपुर का अनंत अभिशाप। उस रात रुद्र मां को एक अजीब सा अशुभ संकेत महसूस हुआ था। दिल जैसे किसी अनजान भय से कांप उठा हो। ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली रुद्र मां ने आंखें बंद कर मन ही मन कुलदेवी विपत्तारिणी को स्मरण किया। इधर पिता सप्तपर्णी फिक्र में इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। बेटी की शादी के लिए अपना गांव छोड़कर एकदम परदेश में आना आसान नहीं था। कुसुमगंज में उनके भाई साला रहते हैं, एक सामान्य गृहस्थ। जमीन जायदाद तो कुछ नहीं, पर चिंता वही, शादी अगर आज न हुई तो पूरे गांव में बदनाम होना तय। उधर दूल्हे की तरफ भवानीपुर का जमींदार घराना, दोनों ओर भारी प्रतिष्ठा, और बीच में अटक गई बेचारी रुद्रमा की किस्मत। दह की ओर प्रस्थान। सारी बारात दह के बाहर सहमे सहमे खड़ी थी। गिरिजा शंकर अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर आगे बढ़ चुका था, सीधे उस अभिशप्त स्थल छिन्नमस्ता दह की ओर। वहां कुछ ही घंटे पहले सर्पदंश से मरी एक नववधू की चिता जली थी। अब उसी राह के पास गोल होकर पड़ा था एक काला कुत्ता, शांत जैसे मौत का रखवाला हो। लेकिन अचानक 2 पालकियों की आहट से वह चौंक उठा। घूं घूं। काले अंधेरे में उसकी आंखें लाल बुझी आग जैसे चमक उठी और वह साइड में हटकर गुर्राते हुए छाया में गुम हो गया। मशाल की कंपकंपाती रोशनी से अंधेरा जैसे चीर गया। सामने एक छोटा सा नाट्य मंदिर और उसके ऊपर विराजमान देवी छिन्नमस्ता की भयावह मूर्ति। वाहक एक दूसरे को देखने लगे। किसी भी शादी की बारात में आज तक कोई दूल्हा यहाँ नहीं आया था। गिरिजा शंकर का अहंकार। गिरिजा शंकर भयावह रूप से बदनाम, गुस्सैल, जिद्दी और नास्तिक। साथ में उसका विदेशी पिस्तौल, जिसके बारे में अफवाह थी पहले विश्व युद्ध से हासिल की है। वह पालकी से उतरा और उसके दोस्त लड़खड़ाते हुए पीछे। एक शराबी मित्र मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे गिरिजा, आज तो पैंट ही नहीं पहनी, इतना बड़ा काम करने जा रहा है और धोती में आया है। गिरिजा हंसकर बोला, तुम लोग खुद को गोरा फिरंगी समझते हो क्या? आज मैं साबित करके रहूंगा, ईश्वर कुछ नहीं होता। चलो सब मेरे साथ। जब वे मूरत के पास पहुंचे, उनके रोंगटे खुद ब खुद खड़े हो गए। देवी छिन्नमस्ता, नग्न, उग्र और अति भयावह, मध्य में खड़ी, और नीचे एक दिव्य युगल का मैथुन रथ शरीर। एक हाथ में क्रिकटी मुड़ी हुई तलवार, दूसरे में अपना कटा हुआ मस्तक। कटे गले से निकली 3 धाराएं जो देवी स्वयं और उनकी 2 सहचरियां पी रही थीं। वह जन्म और मृत्यु, संयम और विनाश, कुंडलिनी और आत्म बलिदान, सबकी प्रतीक। लेकिन गिरिजा के भीतर भय का लेश भी न था, सिर्फ शराब, जिद और दुष्टता। सबसे बड़ा पाप, मूर्ति पर पैर रखना। अचानक सबके सामने गिरिजा ने देवी की मूर्ति पर पैर रख दिया। वाहक भय से चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बारात के लोग दूर से उन्हें भागते देख सकते थे, पर कोई समझ नहीं पाया कि भीतर क्या हुआ है। गिरिजा हंसकर चिल्लाया, देखो यह है मेरी बहादुरी। कोई सवाल करेगा अब मेरी नास्तिकता पर? मंदिर के पत्थर जैसे कांप उठे। हवा में एक अजीब सी घुटन फैल गई। देवी का अपमान और मित्रों का पाप। गिरिजा के दोस्तों में से एक बोल उठा, चलो भाई, देर हो रही है, दुल्हन इंतजार कर रही होगी। लेकिन शाबाशी देने के चक्कर में उसका एक साथी देवी की पत्थर की छाती पर हाथ फेरते हुए बोला, वाह, ऐसा शरीर इंसानों का क्यों नहीं होता? और उसी पल मूर्ति के पीछे एक काली छाया धीरे धीरे घिरने लगी, घनी, भारी और सजीव। कोई ध्यान न दे पाया। पहला शिकार। जब वे बाहर निकले, 8 में से 7 ही लौटे, पर किसी ने गिनती नहीं की। बारात बड़ी थी, डर का माहौल और सबको जल्दी थी निकलने की। लेकिन जो मित्र देवी की मूर्ति पर हाथ फेर रहा था, वह उस समय दह के भीतर अकेला दलदल में धंस चुका था। किसी को पता भी न चला। उसका मुंह, नाक, आंख सब में दलदल का कीचड़ भर रहा था। दम टूटने के कुछ पल पहले उसने देखा एक विशाल अंधेरा शरीर, बिना सिर के, और उसके दोनों ओर 2 स्त्री आकृतियां, तीनों उसकी ओर झुक रहे थे। सारा रास्ता नायब साहब राम नाम जपते हुए चले जा रहे थे। कुसुमगंज पहुंचते ही उन्होंने जैसे थोड़ी राहत की सांस ली। जमींदार बाबू जितने प्रजावत्सल और गंभीर थे, उनका कुपुत्र उतना ही नासमझ और मूर्ख। नायब सोच रहे थे, भला कोई शादी के रास्ते में उस दह की तरफ जाता है? 10 महाविद्याओं में से एक, देवी छिन्नमस्ता। उनका वह दह साधारण जगह नहीं था, बल्कि एक भयानक तांत्रिक स्थल। छिन्नमस्ता के शतनाम और सहस्रनाम में देवी की उग्रता, उनके क्रोध और प्रेत संगति की शक्तियों का वर्णन है।
वह नर रक्त और नरमांस से प्रीति रखने वाली देवी और उनकी पूजा की जाती है रोम, मांस और भयानक मंत्रों से। ऐसी भयानक देवी के सामने हल्दी लगे दूल्हे का जाना नायब के लिए मनहूस संकेत था। उन्होंने निश्चय किया, वापसी में देवी को एक बलि चढ़ानी ही पड़ेगी ताकि डाकिनी वर्णिनी की रक्त पिपासा शांत हो जाए। दूल्हा बारात जब मशालें लेकर पहुंची, कन्या के पिता सप्तपर्णी ने राहत की सांस ली। बारातियों के स्वागत में मोहल्ला व्यस्त हो उठा। गिरिजा शंकर को तुरंत मंडप में बैठा दिया गया क्योंकि मुहूर्त बिगड़ रहा था। गिरिजा ने नोट किया, उनका एक मित्र इस भीड़ में दिखाई नहीं दे रहा था। किसी ने खोजा भी, पर सब उत्सव में इतने मग्न थे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब विवाह विधान शुरू हुए। सप्तपर्णी ने दामाद को सोने का हार और नीलम जड़ा अंगूठी भेंट की। सप्तपर्णी बोले, बेटा, यह नीलम हिंगलाज तीर्थ से लाया गया था, कभी इसे हाथ से मत उतारना। गिरिजा ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। उसे क्या पता, यह नीलम उसके भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला है। कन्या रुद्रमा मंडप में लाई गई। पाट कपड़े की ओट हटते ही गिरिजा के सामने उसकी भावी पत्नी खड़ी थी, लेकिन रुद्रमाओं ने गिरिजा को देखते ही सिहरन महसूस की। उसने देखा गिरिजा के शरीर से एक काला, अति काला अशुभ छाया लिपटी हुई है। तांत्रिक साधना में दीक्षित रुद्रमांग तुरंत समझ गई, मेरे पति रास्ते में किसी अशुभ सत्ता से टकरा चुके हैं। माला बदली हुई, 7 फेरे शुरू हुए। पहला फेरा, संतान की सुख समृद्धि। दूसरा, पत्नी की रक्षा का वचन। तीसरा, परिवार के पालन हेतु धन संग्रह। चौथा, गृह कल्याण की जिम्मेदारी। पांचवां, पति पर विश्वास। छठा, पारस्परिक निष्ठा। सातवां, जीवन भर दोस्त और साथी बने रहने की प्रतिज्ञा। सप्तपर्णी ने कन्या का कन्यादान किया। गिरिजा ने मंत्र पढ़ा, यदेतत् हृदयम तव तदस्तु हृदयम मम। लेकिन मंत्र पढ़ते पढ़ते उसका गला सूखने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। रुद्रमा अचानक महसूस करती है कोई उसके शरीर को छू रहा है, लेकिन वह जानती थी यह स्पर्श उसके पति का नहीं बल्कि डाकिनी का। उसने देवी विपत्तारिणी को मन ही मन स्मरण किया और सिंदूर दर्शन के लिए तैयार हुई। सिंदूर दान के क्षण में गिरिजा ने आंखें बंद की और मंद गंभीर स्वर में मंत्र बोला, यदेतत् हृदयम तव तदस्तु हृदयम मम, यदिदम हृदयम मम तदस्तु हृदयम तव। और उसी क्षण रुद्रमा ने महसूस किया डाकिनी अब पूरी तरह उसके पति में प्रविष्ट हो चुकी है। विवाह के बाद बस रात बसी थी, पर किसी भी और उत्साह की चमक नहीं थी। बारात के अधिकतर लोग नशे में डूबे हुए थे। पाठे का मांस और रसगुल्ला खाकर जिस तरह बेहोश होकर सो गए, उसी हड़बड़ी में एक बार दह में खोए हुए शशिधर का जिक्र हुआ, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। दुल्हन पक्ष की दावत के बाद दूल्हा और दुल्हन खाने बैठे। गिरिजा शंकर बड़े ठाठ से विशाल मुरो मछली चबाते हुए बाहरी प्रशंसा बटोर रहा था, लेकिन उसके पास बैठी रुद्रमा भीतर ही भीतर कांप रही थी। उसकी साधना उसे संकेत दे चुकी थी, उसके जीवन का अंधेरा प्रहर शुरू हो चुका है, क्योंकि उसका नया पति डाकिनी और वर्णिनी के प्रभाव में आ चुका है और यह प्रभाव मिटाना सीधा साधा काम नहीं था। रुद्रमा जानती थी पहले उसे अपने पति से पूछना होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि सामान्यतः किसी पर तंत्र मंत्र तभी लगता है जब कोई उसे शत्रु बनाना चाहता हो या स्वयं व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर बैठे जिससे आद्या शक्ति की सहचरियां उसके विनाश पर उतारू हो जाए। लेकिन नव विवाहिता होकर वह पति को प्रश्न नहीं कर सकती थी। पहली बात पुरुष की ओर से ही आती है और गिरिजा शंकर जैसा अभिजात पुरुष न तो इतनी आसानी से उत्तर देगा, न ही फूल शैया की रात से पहले पत्नी की ओर ढंग से देखेगा। रुद्रमा अकेली बस चौकन्नी बैठी रह गई, बाकी सभी गहरी नींद में डूब गए। अगली सुबह लुची और मिठाई खाकर बारात के लोग भवानीपुर की ओर चल पड़े। उधर रुद्रमा की मां सप्तपर्णी आंखों में आंसू भरकर अपनी इकलौती और मां मरा बेटी को विदा कर रही थी। रुद्रमा को खुशी देना बेटा, उसे केवल भोजन और वस्त्र नहीं, सम्मान और सुरक्षा भी देना। गिरिजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन इस समाज में मौन ही सहमति माना जाता था। पलकियों के साथ सारा पण्य सामान और एक दासी मोइना, जो रुद्रमा के साथ बचपन से ही थी, यात्रा पर निकल पड़ी। काफिला कुछ दूर पहुंचा ही था कि एक सुनसान जगह नायब सामने आ गया। नायब बोला, जमींदार का आदेश है, दह में छिन्न मस्ता मां के चरणों में बकरी की बलि देकर ही आप दुल्हन को घर ले जाएंगे। गिरिजा शंकर झुंझला उठा, ये कौन सा नया नियम है? नववधू को श्मशान में उतारकर घर ले जाऊं? यह तो सरासर अनाचार है। नायब बोला, कमान और बलि आपका इंतजार कर रहे हैं, आप बस थोड़ी देर खड़े रहें, फिर लौट जाएंगे। लेकिन गिरिजा अड़ गया, मैं उस छिन्न मस्ता को प्रणाम नहीं करता। पलकी चलाओ। पलकी आगे बढ़ गई। नायब स्तब्ध होकर देखता रह गया। कमान,
नायब और 2 नौकर दह में दाखिल हुए। दिन में यह दह सुंदर लगता था और रात होते ही यह भयावह रूप ले लेता था। नायब ने प्रणाम किया और कमान को बलि देने का संकेत दिया। कमान ने जय मां कहकर पाठे पर वार किया। रक्त की फुहार मूर्ति और सहचरियों पर जा गिरी। दह की श्मशान निस्तब्धता और गहरी हो गई। कमान कटारी धोने गया जहां दह में थोड़ा पानी जमा रहता था। अचानक पापा गो! नायब और नौकर दौड़ पड़े। उन्होंने सोचा कमान शायद दलदल में धंस रहा है, लेकिन कमान कांपते हाथ से दह की ओर इशारा कर रहा था। दह की कालीच में कुछ आधा डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। जब नायब पास पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही शशिधर था जिसका कल से कहीं पता नहीं मिल रहा था, लेकिन उसका चेहरा आधा खाया हुआ, आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे और उन गड्ढों में एक विशाल सांप अपना शरीर डालकर बैठा था। एक ओर उसका मुंह, दूसरी ओर उसकी लहराती पूंछ। नायब चिल्लाया, जमींदार को खबर दो, लाश को धूप रहते निकालना होगा। कमान ने थरथराते हुए कटारी दह में फेंक दी। मैं ये कटारी आप कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। आपको क्या लगता है, क्या जमींदार लाश को सच में बाहर निकाल पाएगा या फिर शुरू होने वाला है कुछ और भी बड़ा अशुभ हादसा? अपना राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आ रहा है छिन्नमस्ता रहस्य दूसरा भाग।